सम्राट विक्रमादित्य, जिन्होंने भारत समेत अरब, मिस्र और इराक तक शासन किया, उन्होंने शकों को भारत से खदेड़ा और विक्रम संवत शुरू किया। वे एक पराक्रमी राजा थे। उन्होंने संपूर्ण धरती पर एक छत्र राज किया। बेताल 25 सिंहासन 32 का संबंध सम्राट विक्रमादित्य से है। सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्न प्रणाली से ही प्रभावित होकर अकबर ने अपने दरबार में नवरत्न रखे। इन्हीं विक्रमादित्य के आधार पर आगे चलकर भारत में कुल 14 विक्रमादित्य हुए। आइए दोस्तों, जानते हैं भारत के एक ऐसे राजा के बारे में जिन्होंने दुनिया पर राज किया और शकों को बंदी बनाकर पूरे उज्जैन में घुमाया। सम्राट विक्रमादित्य का असली नाम विक्रम सेन था। वे दयावान, ज्ञानी और पराक्रमी थे। उन्होंने अपने विजयी अभियान शकों को परास्त कर शुरू किया। दोस्तों, पहले जानते हैं कि आखिरकार शक और विक्रमादित्य में युद्ध कैसे हुआ। इतिहासकारों के अनुसार शक प्राचीन मध्य एशिया तथा सीर नदी घाटी में रहने वाली स्थिकी या सिथियन जनजाति थी। यह एक बर्बर जनजाति थी। जब चीन में रह रही हुन जनजाति को चीन में लूटपाट करने से रोकने के लिए तत्कालीन सम्राट सिंह शुओती ने 220 ईसा पूर्व से 2006 ईसा पूर्व में एक बहुत बड़ी विशाल दीवार खड़ी कर दी, जिसे चीन की दीवार के नाम से जाना जाता है। तब हुन चीन में आक्रमण नहीं कर पाए। तब उन्होंने तिब्बत की युइस जनजाति पर हमला किया। तब युइस जनजाति हार गए और एक अलग राज्य स्थापित करने के लिए उन्होंने मध्य एशिया में रह रही शक जनजाति पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब शकों को एक अलग राज्य स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने बैक्ट्रिया पर आक्रमण कर वहां अधिकार कर लिया। बैक्ट्रिया में राज्य स्थापित करने के बाद शकों ने पार्थिया पर हमला बोल दिया, लेकिन उन्हें पार्थिया के मिथिलातस शासक के सामने टिक न पाए और इस तरह शकों का ध्यान दक्षिण पश्चिम की ओर यानी भारत की तरफ आया। तभी शकों के पास एक भारतीय साधु चलकर खुद उनके पास आया। उस साधु का नाम था कालकाचार्य। दरअसल उस समय उज्जैन में राजा गर्दभील का शासन चल रहा था। वह एक पराक्रमी राजा थे। इसी राजा के विरोध में साधु पहले स्किति राजा से सहयोग लेने पहुंचा, लेकिन स्किति राजा उज्जैन के शासक गर्दभील की शक्ति से भलीभांति परिचित था। इसलिए स्किति राजा ने साधु का सहयोग करने से मना कर दिया। तब वह साधु शकों के सरदार के पास गया। मानो शक ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे। साधु का सहयोग करने को वे तैयार हो गए और उन्हें तो ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी जो उन्हें मिल ही गया। शकों ने सिंधु नदी पार कर काठियावाड़ पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने गर्दभील से युद्ध किया। कहा जाता है कि शकों और गर्दभील के बीच 4 वर्षों तक युद्ध चलता रहा और अंततः शकों ने मालवा की राजधानी उज्जैन पर अधिकार कर लिया और राजा गर्दभील को कारावास में डाल दिया और शक संवत चलाया। शकों ने अपनी राजधानी मेननगर में स्थापित की थी। शकों ने मालवा सहित देश के अलग अलग भागों में अपना शासन का विस्तार किया। शकों ने पूरे भारतवर्ष में कोहराम मचा दिया। एक के बाद एक उन्होंने भारत के कई राज्य जीत लिए। जनता में शकों के खिलाफ आक्रोश छा गया। खुद साधु कालकाचार्य, जिन्होंने शकों को भारतवर्ष के उज्जैन के सम्राट गर्दभील के विरोध में बुलाया था, अब वे भी शकों से परेशान हो गए थे। सब तरफ हाहाकार मच गया। ऐसा लग रहा था मानो शक पूरे भारतवर्ष को बर्बाद कर देंगे। तभी शकों के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ उठी। वह आवाज़ थी विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य को विक्रम सेन भी कहा जाता है। उज्जैन के शासक गर्दभील के पुत्र थे। जब उज्जैन के शासक गर्दभील शकों से युद्ध हार गए, तब विक्रमादित्य के पिता अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल में चले गए। विक्रम सेन उस समय नन्हे बच्चे थे। अपने पिता के साथ हुए दुर्व्यवहार से विक्रम सेन भलीभांति परिचित थे। उनके मन में शकों के खिलाफ युद्ध करने की ज्वाला धधक रही थी। विक्रमादित्य का बचपन जंगल में बीता। जंगल में मालगण और भीलों के साथ बीच विक्रमादित्य पले बढ़े। धीरे धीरे विक्रमादित्य बहुत ही हुनरवान व्यक्ति हो गए। उन्होंने बचपन से युद्ध कला को सीखना प्रारंभ कर दिया, जिसमें वे बहुत ही प्रबल हो गए। शारीरिक व्यायाम करके मालगण और भीलों के साथ युद्ध कला सीखकर उनका शरीर ताकतवर और गठीला हो गया। विक्रम सेन के भाई का नाम भृतहरि था। जब विक्रमादित्य जवान हुए तो उन्हें एहसास हो गया कि शकों को अब भारत से निकालना पड़ेगा, क्योंकि शकों के अत्याचार दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे थे। उन्होंने शकों को पराजित करने के लिए मालगण और भीलों की मजबूत सेना का गठन किया। अब तक विक्रमादित्य ने मजबूत और ताकतवर सेना बना ली थी। अब वे शकों पर आक्रमण करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उसके लिए विक्रमादित्य ने नीति बनाना शुरू कर दी। जब विक्रमादित्य की महाकाल सेना तैयार हो चुकी थी, तब उन्होंने शकों पर आक्रमण करने की सोची। उस समय तक शकों ने उज्जैन सहित आसपास के कई राज्यों पर कब्जा कर रखा था। शकों की सेना में बहुत अधिक संख्या में योद्धा थे। शकों को खबर मिल चुकी थी कि विक्रमादित्य ने एक महाकाल नाम से सेना को तैयार कर लिया है। यह सेना अब उन पर आक्रमण करने आ रही है। जैसे ही शकों और विक्रमादित्य के बीच युद्ध छिड़ा, तो विक्रमादित्य जी शकों पर काल बनकर टूट पड़े
और अपनी तलवार को शकों पर चलाते हुए और तलवार का रक्त अभिषेक करते हुए युद्ध करते गए। पूरी महाकाल सेना शकों पर काल बनकर टूटी और युद्ध को कुछ ही क्षणों में अपने पक्ष में लिया। विक्रमादित्य ने शकों के राजा को बंदी बनाकर अपने पिता के भूतपूर्व राज्य की राजधानी उज्जैनी में शकों को घसीटकर पूरे उज्जैन में घुमाया और इस तरह विक्रमादित्य ने शकों को उज्जैन से खदेड़ दिया और वे उज्जैन के सम्राट बने। शकों से विजय के उपलक्ष्य में सम्राट विक्रमादित्य ने विक्रम संवत और मालवगण संवत चलाया। विक्रमादित्य की 5 पत्नियां थीं, जिनमें मलयावती, मदलेखा, पद्मिनी, चेल और चिल्ल महादेवी। उनके 2 पुत्र विक्रमचरित और विनयपाल और 2 पुत्रियां प्रिंगुमंजरी और वसुंधरा थी। सम्राट विक्रमादित्य का शासन केवल उज्जैन तक ही सिमट कर नहीं रहा। उन्होंने भारतवर्ष से शकों को खदेड़ने के बाद अरब, मिस्र और इराक की तरफ शासन फैलाया और इसी तरह से उनके साम्राज्य का विस्तार होता गया। उनको चक्रवर्ती सम्राट कहा गया क्योंकि उन्होंने संपूर्ण धरती पर एक छत्र राज किया। सम्राट विक्रमादित्य के बाद उनका पुत्र शासक बना। कहते हैं कि विक्रमादित्य के महल में सिंहासन था, जिसे विक्रमादित्य के पुत्र ने वह सिंहासन जमीन में समाहित कर दिया, क्योंकि उस सिंहासन पर बैठने लायक कोई और विक्रमादित्य नहीं हुआ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो इंटरनेट पर आधारित लेख, शोध पत्र, किताब, न्यूज़ आदि से प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में सम्राट विक्रमादित्य के बारे में आपकी क्या सोच है बताएं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर ले। आपका कीमती समय देकर यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।